So bring you an exclusive conversation with Chief Minister of Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami. My colleague Anand Narasimhan speaking to him on the issue. Joining us now is the Uttarakhand Chief Minister, Shri Pushkar Dhami. Pushkar Dhami जी, नमस्ते. न्यूज़ 18 को समय देने के लिए धन्यवाद. मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है, have you been able to peruse the draft which the expert committee says it's ready? उसके कुछ अंश क्या आपने देखे हैं? आपका क्या ओपिनियन है? यूसीसी कमेटी ने सभी विद्वान लोगों की राय ले ली है. 2,35,000 लोगों के मत भी ले लिए हैं और विभिन्न धार्मिक संगठनों के लोगों से, सामाजिक संगठनों के लोगों से, सभी से उन्होंने विस्तार से उनके विचार मंतव्य सबके लिए हैं. स्टेक होल्डरों से बात की है और कमेटी ने अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और जैसे ही वो पूरा कंप्लीट करके हमको देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे. उसमें जो भी कार्रवाई होगी उसको कार्रवाई को आगे बढ़ेंगे, लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे. हरीश रावत जी का कहना है कि ये एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी है, क्योंकि अगर सेंटर से कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है तो उत्तराखंड क्यों इसमें समय और पैसा वेस्ट कर रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2022 का जो आम चुनाव था, उस चुनाव से पहले हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये संकल्प रखा था कि हम नई सरकार के गठन होते ही यूसीसी के लिए ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी का गठन करेंगे. और मैं धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं हृदय से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का कि उन्होंने जागरूकता और हमारे यहाँ पर जिस प्रकार के शिक्षित लोग हैं, जिस प्रकार से समाज और देश के बारे में सोचने वाले लोग हैं, उन्होंने हमारे इस प्रस्ताव पर, हमारे संकल्प पर अपना आशीर्वाद दिया, अपनी मोहर लगाई, अपना बहुमत दिया और उत्तराखंड के अंदर दोबारा से सरकार में हमको आने का मौका दिया, सेवा का अवसर दिया. और हमने आते ही सबसे पहले जो हमारा संकल्प था, उस संकल्प को हमने पूरा करने की हम दिशा में आगे बढ़े. ये कोई आज का नहीं है. 1 साल से ज्यादा समय तो हमारी कमेटी का गठन हुए हो गया है और कमेटी ने बहुत काम इस पर किया है. इसलिए अभी की कोई बात नहीं है. ये हमारी बात बहुत पहले से चल रही है. लगभग मैं समझता हूं कि आप मान के चलिए कि 2022 में 12 फरवरी 2022 को मैंने यह संकल्प उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था. उसी पर हम काम कर रहे हैं. हरीश रावत जी का ओपिनियन है कि अगर उत्तराखंड में यूसीसी लागू होता है और वो देश भर के लिए मानक सिद्ध होता है, so then I will back and I will congratulate Chief Minister Pushkar Dhami. You think it will become a template for the rest of the country to follow? नहीं, देखिए उत्तराखंड की जो स्थितियां हैं, उत्तराखंड का जो परिवेश है, उसी परिप्रेक्ष्य में हमने उत्तराखंड की जनता के सामने जो अपना संकल्प रखा था, उत्तराखंड की जनता ने जो हमको काम करने का, सेवा करने का जो अवसर प्रदान किया है, हम उत्तराखंड के लिहाज से, चूंकि हमने उस समय भी ये कहा था कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, उत्तराखंड यमुना का प्रदेश है, उत्तराखंड देवों का प्रदेश है, उत्तराखंड वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है. यहाँ प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है, देश के किसी न किसी हिस्से पर जाकर अपनी सेवाएं दे रहा है. इसलिए उत्तराखंड के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति के लिए, हर समुदाय के व्यक्ति के लिए, हर किसी के लिए, चाहे किसी पंथ का हो, जाति का हो, धर्म का हो, समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए. और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमारे को इस काम को आगे बढ़ाने का अपना आशीर्वाद दिया है. इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हमने सारा काम हमारी कमेटी ने कर लिया है. कमेटी का काम हमको जैसे ही कंप्लीट होकर मिलेगा, हम उस पर आगे बढ़ेंगे. संसद के मॉनसून सत्र से पहले क्या उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा? कितना समय लगेगा? देखिए, मैंने पहले कहा कि उत्तराखंड में हमने इसकी शुरुआत की है. मुझे खुशी है कि देवभूमि उत्तराखंड में और देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने इसके लिए हमारा मार्ग प्रशस्त किया है. हमने यहाँ लागू करने के लिए सारी जो भी औपचारिकताएं होती हैं, ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाने की दिशा में बहुत काम किया है. 1 साल से ज्यादा समय तक उन्होंने 2,35,000 लोगों से तो सीधे उनके मत लिए हैं. अनेकों संगठनों से, धार्मिक संगठनों से, सामाजिक संगठनों से, विद्वान लोगों के, स्टेक होल्डर से सबसे बात की है. और जो
ड्राफ्ट बनकर आएगा उसका हम आकलन करेंगे और उसके बाद जो है हम जल्दी उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। पुष्कर धामी जी, न्यूज 18 को इस ड्राफ्ट के कुछ फैसेट्स पता लगे हैं, कुछ 15 पॉइंट्स हमें हमारी जानकारी में आए हैं। उसमें से एक दो पर मैं आपकी ओपिनियन चाहूंगा, व्यक्तिगत ओपिनियन, कि मैरिज एज को बराबर कर दिया जाएगा, यानी कि पुरुष और महिला दोनों को 21 वर्ष का होना पड़ेगा और हर शादी को रजिस्टर करना अनिवार्य होगा टू अवेल एनी बेनिफिट्स दैट अक्रू टू देम फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट और इवन फ्रॉम द सेंटर। आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है इस पर? देखिए, जब कमेटी उस पर काम कर रही है और जब कमेटी का जब तक ड्राफ्ट बनकर नहीं आ जाता है तब तक मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि अभी तक मैंने वो ड्राफ्ट नहीं देखा है। ड्राफ्ट आ जाएगा तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और ये मानना चाहिए कि जो भारत के संविधान की अनुच्छेद 44 में जो प्रावधान है उन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत कमेटी ने काम किया होगा और सबके हित के लिए अच्छा होगा, सबका सशक्तिकरण होगा, मातृशक्ति का भी सशक्तिकरण होगा, समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए ये समान नागरिक संहिता होगी देश के अंदर। निश्चित रूप से उत्तराखंड का जो ये समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट है वो कहीं न कहीं सभी राज्यों में इस प्रकार से लागू हो, ये हमारी भी अपेक्षा रहेगी। पुष्कर धामी जी, ऑफन यूसीसी को मुस्लिम समुदाय से जोड़कर देखा जाता है कि उनके पर्सनल लॉ पर सबसे ज्यादा आघात होगा, पर सिख समुदाय है, हिंदू समुदाय में भी बहुत सारी अलग अलग रीतियां हैं, पर्सनल लॉज खासकर। उत्तराखंड में सभी मौजूद हैं, इन द सेंस इट्स अ मिक्स। क्या सब तैयार हैं? आर द पीपल ऑफ उत्तराखंड रेडी? देखिए, उत्तराखंड की जनता ने तो इस पर अपना मैंडेट ही दिया है। उत्तराखंड की जनता ने हमको अपना आशीर्वाद दिया है, तभी हम आगे बढ़े हैं। इसलिए उत्तराखंड के लोग पूरी तरह से तैयार हैं। उत्तराखंड में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि आपने यूसीसी का वादा किया इसीलिए आपको मैंडेट मिला? नहीं, उत्तराखंड की जनता ने हमको मैंडेट दिया है। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का आभारी हूं। उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे पर भी हमको आगे बढ़ने का अपना आशीर्वाद दिया। तो आपके हिसाब से ये खोटा सिक्का नहीं है, जैसा हरीश रावत जी कहते हैं कि यू यूज्ड इट एज अ पोल कार्ड? नहीं, हमने जो चुनाव में जो बातें करी हैं, जो संकल्प रखा है, हम उस सबको पूरा करेंगे। पुष्कर धामी जी, न्यूज 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। धन्यवाद।